नमस्कार, राजकाज न्यूज़ से मैं विशेष संवाददाता अवनीश पारासर। आज हम आपको बताने जा रहे हैं करौली जिला प्रशासन और कृषि विभाग द्वारा करौली में किसानों को किस प्रकार लाभान्वित किया जा रहा है और करौली में कृषि क्षेत्र में किसानों की किस प्रकार कदम बढ़ रहे हैं। कृषि विभाग द्वारा जिले के किसानों को उन्नत फसल के लिए जहां जागरूक किया जा रहा है, संगोष्ठी की जा रही है, वहीं जिला कलेक्टर सिद्धार्थ साग द्वारा बराबर समय समय पर समीक्षा बैठक लेकर मत्स्य विभाग, पशुपालन विभाग और कृषि विभाग के संयुक्त तत्वाधान में किसानों को प्रेरित किया जा रहा है। इसी के साथ किसानों को पॉली हाउस, ग्रीन हाउस और उन्नत किस्म की कृषि करने के लिए जागरूक किया जा रहा है। करौली जिले के प्रगतिशील कृषक हंसराज मीणा ने कृषि विभाग की योजनाओं का भरपूर लाभ लेते हुए हाईटेक खेती को अपनाकर अपनी आय को कई गुना बढ़ाया है। हंसराज मीणा ने परंपरागत खेती के साथ बागवानी और अतिरिक्त आय के लिए 2 पॉली हाउस विकसित कर इसमें पूर्णतः जैविक खेती को अपनाते हुए खीरे की भरपूर पैदावार ले रहे हैं। कलर भी अच्छा है सब। ये देखो बैट फ्लाई अभी नए के बराबर आई है इसका, कोई बैट फ्लाई का मतलब ही नहीं। टोटल सिस्टम एकदम A1 आया है इसमें। ये देखिए इसकी तो क्या साइज यहाँ तक आ जाएगी। अच्छा, ये भी यहाँ तक आ जाएगा। ये आप जो पॉली हाउस देख रहे हो सर, ये मैंने सन 2018 में लगाया था। पहले मैं गेहूँ, बाजरा, सरसों की खेती करता था। उसके बाद मैं अच्छे कृषि अधिकारियों के संपर्क में आया। उन्होंने कहा कि भाई आप संरक्षित खेती करें, तो मैंने हिम्मत जुटा करके एक पॉली हाउस 2000 स्क्वायर मीटर का लगाया, जिसमें पहली फसल से ही मुझे तकरीबन 4.5 से 5 लाख रुपए की शुद्ध आमदनी हुई। उसके बाद मैंने नया आवेदन किया। नया आवेदन के बाद 2-2000 के मैंने 2 और पॉली हाउस लगाए, जिनसे मैं अब तकरीबन 12 से 13 लाख रुपए 4 महीने की एक फसल में ले लेता हूँ। मैंने अब तक 6-7 फसल लिए हैं इसमें से, और एक मैंने इसी वर्ष लगवाया है। उससे भी मुझे काफ़ी बेहतरीन आमदनी अब चल रही है। अब मेरा खीरा तकरीबन 27-28 रुपये किलो और एवरेज उसका 10 कुंटल 8 कुंटल पर दूसरे दिन आता है। और इससे क्या है साहब, मैं जहाँ साल में 50,000 लाख रुपए कमा पाता था वैसे परंपरागत खेती से, आज मेरी इनकम 10 से 20 लाख रुपए के बीच में सालाना शुद्ध बचत हो गई। करौली जिले में आत्मा की ओर से कृषकों की आय में बढ़ोतरी हेतु समय समय पर कई प्रकार के प्रशिक्षण और गोष्ठियां आयोजित की जा रही है। आत्मा योजना अंतर्गत जिले में कृषकों की जो है गोष्ठी आयोजित किया जाती है। प्रत्येक पंचायत समिति में एक खरीफ मौसम में और एक रबी मौसम में उन कृषकों को इन कृषक मित्रों के माध्यम से जो है वो कृषि, उद्यान, पशुपालन, इन सारी विभागों की योजनाओं की जानकारी देते हैं। ये समय समय पर, चूंकि ये लोकल होते हैं और उसी गांव के कृषक होते हैं, ये कृषकों के अंदर बैठ करके उनसे बातें करके सुबह शाम उनको इन योजनाओं का लाभ दिलाते हैं और उन योजनाओं को बताते हैं, ताकि वो इन विभागों से वो किसान जो है वो जुड़ सकें। चौथी बात यह है कि आत्मा परियोजना के अंतर्गत जो है बड़े किसान मेले आयोजित किए जाते हैं और उसमें पूरे जिले के किसानों को बुलाया जाता है। और उसमें जो कृषि से संबंधित जितने भी विभाग हैं, क्योंकि किसान जो फसल जो उगा रहा है वो किसान नहीं है, जो पशुपालन कर रहा है वो भी किसान है, मत्स्य पालन कर रहा है वो भी किसान है, तो सारे किसान हैं। इन सारे किसानों को बुला करके और इनके किसान मेलों के माध्यम से उसमें नई नई तकनीक जो है, नए कृषि यंत्र हैं, स्प्रे मशीन है, सीड ड्रिल है, रोटावेटर है, इन सारे यंत्रों को वहाँ दिखा करके किसानों को ये दिखाया जाता है, समझाया जाता है कि इन आधुनिक कृषि यंत्रों का उपयोग करके आप अपने उत्पादन में कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। कृषि विभाग द्वारा देखो और करो के आधार पर इन गोष्ठियों में किसानों को खेतीबाड़ी के साथ साथ पशुपालन हेतु जागरूक किया जा रहा है। कृषि विज्ञान केंद्र पर आप देख रहे हैं कि ये मुर्गी पालन और ये बकरी पालन की जो इकाई लगी हुई है,
ये किसानों को यहाँ आत्मा परियोजना के माध्यम से भी हम यहाँ प्रशिक्षण दिलाते हैं। जो भी जिले के इच्छुक किसान हैं वो यहाँ कृषि विज्ञान केंद्र पे या हमारे फील्ड में भी हम मुर्गी पालन और जो है बकरी पालन जैसी इकाइयों का प्रशिक्षण देते हैं। जो भी इच्छुक किसान है वो लेकर के प्रशिक्षण प्राप्त करें और इस व्यवसाय को जो है वो प्रारंभ करें, क्योंकि मुर्गी पालन और ये बकरी पालन का जो व्यवसाय है ये खेती के साथ साथ अगर किसान करता है तो इसमें अच्छी आमदनी जो है वो किसान की हो सकती है। कृषि उन्नति कार्यक्रमों के तहत करौली जिले में कृषि विभाग द्वारा कृषकों को विभिन्न योजनाओं और अनुदानों के प्रति अवगत कराया जा रहा है। साथ ही महिला कृषकों को कई प्रकार की योजनाओं द्वारा लाभान्वित किया जा रहा है। कोई छात्राएं कृषि में अध्ययनरत हैं तो उनको 11वीं और 12वीं में 5,000 रुपये प्रति छात्रा, इसके अलावा कॉलेज में जाती है तो 12,000 रुपये और MSc PhD को 15,000 रुपये प्रति छात्रा देने का प्रावधान है। उद्यान विभाग की योजनाओं में देखें तो पानी से बचत संबंधित जो है उसमें स्प्रिंकलर है, ड्रिप है। स्प्रिंकलर पर जो सामान्य श्रेणी के किसान हैं उसको 50% और जो लघु सीमांत किसान हैं उनको 60% अनुदान का प्रावधान है। इसमें जो अधिकतम सीमा है वो 5 हेक्टेयर रखी गई है। इसी प्रकार ड्रिप में भी सामान्य श्रेणी के किसानों को 50% और लघु सीमांत श्रेणी के जो किसान हैं उनको 70% अनुदान का प्रावधान है। उद्यान विभाग की अन्य योजनाओं में देखें तो आपका जो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन है जिसमें मेनली ग्रीन हाउस आता है, शेड नेट हाउस आता है या फिर अपन लो टनल की बात करें, इन पर भी अनुदान का प्रावधान है। इसमें सामान्य किसान को 50% ग्रीन हाउस पर, शेड नेट हाउस पर और लघु सीमांत को SC/ST को 70% का प्रावधान है। इस जिले में अच्छी संख्या में ग्रीन हाउसेज बन रहे हैं। अगर किसान चाहता है कि मैं लो टनल लगाऊं तो लो टनल पे भी एक किसान को 30 रुपये प्रति मीटर, अधिकतम 1000 वर्ग मीटर के लिए प्रावधान है। मल्च का प्रावधान भी किया गया। मल्च के लिए अधिकतम सीमा 2 हेक्टेयर रखी गई है। 16,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान का प्रावधान है, तो एक किसान 32,000 रुपये तक उसमें मल्च में लाभ ले सकता है। ये प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन में है। इसके अलावा अगर बगीचा किसान लगाता है तो बगीचे के लिए हमारे ज़िले में 4 फलदार वृक्ष चयनित हैं: आम, अमरूद, नींबू, आंवला। आम में 12,750 रुपये प्रति हेक्टर, नींबू और आंवला में 20,004 रुपये प्रति हेक्टर और अमरूद में 19,370 रुपये प्रति हेक्टर अनुदान का प्रावधान है। ये हैं रामाठरा के प्रगतिशील कृषक विजेंद्र राजपाल। इन्होंने परंपरागत खेती के स्थान पर बागवानी और पॉली हाउस के जरिए आधुनिक खेती को अपनाया है। थोड़ा एग्रीकल्चरल एरिया है ये पूरा ही, डोमिनेटेड एग्रीकल्चरल एरिया। इसमें कोई इंडस्ट्रीज तो कोई है नहीं और यहाँ पर भी खेती हुआ करती थी पहले जहाँ मैं बैठा हुआ हूँ, और उस वक्त तो पूरा जंगल था, अनडेवलप्ड कम्प्लीटली। तो फिर ज़्यादातर बाहर रहने की वजह से मैं थोड़ा लेट यहाँ पर आया था। ये पूरा लगा है मुझे कम से कम 15 साल लगे होंगे इसको डेवलप करने में। और ये डेवलप करने का मतलब ये पूरा एक तो वॉल बनानी पड़ी चारों तरफ। यहाँ पर जंगली जानवर बहुत हैं क्योंकि ये जंगल हो गए यहाँ, तो ये रोजड़े हैं और यहाँ बघेरे भी हैं और रीछ हैं, ये आते रहते हैं। तो इस वजह से पूरा सिर्फ सुरक्षित करना पड़ा कम्प्लीटली एरिया। उसके बाद में एग्रीकल्चर चालू किया। तो अब एग्रीकल्चर का जहाँ तक सवाल है तो वो इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ी मुझे पहले, ये आइडेंटिफाई करना पड़ा। मैं फ्रूट्स में जाना चाहता था कि 25 बीघा है यहाँ पर इसमें, तो पूरे 25 बीघा तो नहीं, करीब 23 बीघा में फ्रूट्स लगा रखे हैं। ये अमरूदों का फ्रूट, क्योंकि सवाई माधोपुर का बेल्ट है ये, और अब ये अमरूदों का बेल्ट बन गया है राइट भरतपुर तक।
ये खेत आप जो देख रहे हैं ये है 3 टियर क्रॉपिंग का खेत है। इसमें अमरूद है एक लाइन में, अमरूद के बीच में पपीता लगाए थे और उस लाइन के और दूसरी वाली लाइन के बीच में 2 बेड हैं ये टमाटर के पेड़। और ये टमाटर जो है वो क्लाइंबिंग वैरायटी है। तो सबसे पहले जो फ्रूट देता है वो ये देती है, उसके बाद में पपीता देता है और फिर अमरूद देता है। और ये उतना ही कर सकते हैं कि जब ये 3 साल का हो गया अब उसके बाद में अब नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये अमरूद एकदम पेड़ घना हो जाता है। अभी आप ये देख रहे हैं अमरूदों का पेड़ जो है ये बगीचा है, दोनों मिला के, एक इधर है और एक उधर है। सबसे पहले उस तरफ का लगाया हुआ था और ये अभी 3 साल के चौथे साल हो गया इसको। तो इसकी बढ़ोत भी काफ़ी हो गई है और इसमें फल भी ले लिया है और अब 2 महीने तक और चलेगा इसका फल। और ये लाल पत्ते जो देख रहे हैं ये सर्दी की वजह से है और इसका पतझड़ का टाइम आ गया है। तो जब तक फल इसके गिर जाएंगे उसके बाद में इसकी मेंटेनेंस चालू हो जाएगी और मेंटेनेंस होगी, इसकी कटिंग होगी, इसकी निराई गुड़ाई होगी, खाद डालेंगे और फिर 2 महीने के लिए कोई पानी नहीं, बरसात के पहले फिर पानी डालते हैं इसके अंदर, क्योंकि ये है फ्रूट, सर्दियों का फ्रूटिंग है और 4 महीने की फ्रूटिंग होती है इसकी। और इसमें जो है मैंने पहले बेड्स में वेजिटेबल्स लगाए थे और वो भी ड्रिप इरिगेशन से। तो 2 साल तक, जैसे मैंने आपको बताया उस तरफ जो पीछे वाले खेत में, वो सिर्फ 3 साल तक ले सकते हैं उसको, उसके बाद में वो इतने सघन हो जाते हैं। और इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और ये लखनऊ से लाई हुई है और का रिज़ल्ट ये है। और ये है एकदम चिकनी और बिल्कुल गोल्ड और साफ, मगर ये और बढ़ेगी थोड़ी, तो करीब 400 ग्राम तक का भी हो जाता है अमरूद। और अब ये चौथे साल के पेड़ में इसका कम से कम 1001 रुपये का एक पेड़ और पूरी बगीची जो है दोनों मिला के करीब 1600 पेड़ हैं। प्रगतिशील कृषक अमरूद की बहुतायत में पैदावार ले रहे हैं। इन्होंने उत्पादन से लेकर निर्यात तक की सारी व्यवस्था अपने फार्म पर ही की है। तो ये बैकग्राउंड में जो आप देख रहे हैं ये मेरा सेकंड पॉली हाउस है, 2000 मीटर में है और इसमें भी खीरा ही है और इसको हो गए 4 साल, तो ये नवा क्रॉप हो गया इसी का ही, खीरे का ही। पहला क्रॉप खीरे का तो अच्छा आता है फर्स्ट टाइम और सेकंड भी थोड़ा ठीक ठाक आ जाता है, पर बाद में अगर कोई एक्सपर्टीज़ नहीं हो तो फिर मुश्किल होती है उसको पूरा लाने के लिए। तो अब इसमें एक्सपर्टीज़ भी डाल दिया है, तो अब उम्मीद है कि ये 20 तक पहुंच जाएगा, 20 टन तक। और जैसे करौली जिले में 8 पंचायत समिति हैं, तो 40 किसानों को टोटल जो किसानों का चयन किया जाता है, जितने आवेदन आते हैं उसमें से 10 किसानों को जिला लेवल पर और 30 किसानों को जो है वो पंचायत समिति लेवल पर इन किसानों को प्रोत्साहित करते हैं। ये प्रोत्साहन राशि जो है डीबीटी के माध्यम से किसानों के सीधे खाते में जाती है। इससे एक तरह से किसान प्रोत्साहित होता है और वो नए नवाचार कार्यक्रम करने के लिए जो है वो प्रशिक्षण केंद्रों पर या फील्ड में जो है वो दूसरे के खेतों पर भ्रमण करने के जो है उसमें लालसा पैदा होती है, वो इच्छुक होता है। हमने करौली जिले के किसानों को जो है वो राज्य से बाहर से पंजाब, हरियाणा और हिमाचल तक के जिलों में हमने उनको वहाँ की खेती और वहाँ का पशुपालन दिखाया है, भ्रमण कराया है, ताकि वहाँ का पशुपालन और वहाँ की खेती देख करके जो किसानियाँ हैं वो नवाचार यहाँ भी अपना सकें। इसी तरह से हमने करौली जिले के किसानों को पहली बार जो है कोटा प्रशिक्षण केंद्र IMTI कोटा के अंदर हमने उनको प्रशिक्षण दिलाया है कि वहाँ पर जैविक खेती और जो नवाचार के जो कार्यक्रम है वो सारे उनको दिखाए हैं और समझाया है। तो करौली जिले में धीरे धीरे किसानों में ग्रीन हाउस, शेड नेट हाउस, लो टनल और जैविक खेती के प्रति जो है वो रुझान बढ़ा है और किसान इनको अपना उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से इनको अपना भी रहे। हमारे द्वारा निरंतर यह प्रयास किया गया है कि कृषि, उद्यान, आत्मा, पशुपालन इन सभी विभागों में तथा किसानों में अच्छे तालमेल के साथ कार्य हो
समय समय पर सभी विभागों की और जनप्रतिनिधियों की बैठकें आयोजित करके सभी को लक्ष्य आवंटित करते हुए इन कार्यों को करने के लिए प्रेरित किया जाता है। साथ ही सभी प्रगतिशील किसानों को स्कीम के बारे में जो विभागों के द्वारा चलाई जा रही है उनकी जानकारी देते हुए नई नई उन्नत तरीके जैसे पॉली हाउस, शेड नेट, ग्रीन हाउस, इनके बारे में बताया जाता है तथा प्रेरित किया जाता है कि वो इनका उपयोग करते हुए अपनी उपज को और बढ़ाएं तथा जिले में कृषि का विकास करने में सहयोग प्रदान करें। आपने देखा राजकाज न्यूज द्वारा करौली के किसानों की प्रगति को डॉक्यूमेंट्री में विशेष रिपोर्ट में दिखाया गया कि किस प्रकार करौली का किसान प्रगतिशील होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही इस कोरोना जैसी संकट महामारी में भी करौली का किसान आर्थिक समस्या से बिल्कुल नहीं जूझा, क्योंकि जिला प्रशासन और कृषि विभाग के नवाचार की बदौलत ही करौली का किसान फल फूलता हुआ नजर आया। राजकाज न्यूज के लिए करौली से विशेष संवाददाता अवनीश पारासर। आप देख रहे हैं राजकाज.न्यूज। राज की हर खबर से रहिए बाखबर।